हेलो फ्रेंड्स, सरकार इनकम टैक्स में बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतवीर सिंह पर। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में रूल 114E दिया गया है, जो कि यह बताता है कि यदि कोई टैक्स पेयर यहाँ मेंशन की गई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करेगा तो उसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि कोई व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट लेता है या पे ऑर्डर परचेज़ करता है जहाँ पे कि एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में, तो इसकी जानकारी बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कैश डिपॉजिट करता है या कैश विड्रॉ करता है 50 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट से, तो इसकी भी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति कैश डिपॉजिट करता है 10 लाख रुपया या इससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग बैंक अकाउंट या किसी दूसरे अकाउंट में, तो उसकी डिटेल भी बैंकिंग कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी ट्रांजैक्शन मेंशन की गई हैं। अब गवर्नमेंट इस लिस्ट में कुछ और ट्रांजैक्शन को ऐड करने जा रही है, जिसके बारे में कि हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आप अपने 26 ASMIN ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। वहाँ पे पार्ट E दिया गया है, जहाँ पे कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर आपने की हैं उनकी डिटेल टैक्स पेयर को अवेलेबल होती है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे कोड SFT 005 से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा रिपोर्ट की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यानी कि टैक्स पेयर के द्वारा FDRs कराई गई है, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। फ्रेंड्स, आपको ये डिटेल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कंसीडर करनी होती हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि यह इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया। इसलिए आपको इन ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। फ्रेंड्स, अब सरकार चेंजेस करने जा रही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब यदि कोई व्यक्ति एजुकेशनल फ़ीस या डोनेशन फ़ीस पे करेगा 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर एनम, तो उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए 1 लाख रुपया से ज़्यादा की पेमेंट करेगा पर एनम, तो उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति डोमेस्टिक बिजनेस क्लास से एयर ट्रैवल करेगा या फिर फॉरेन ट्रैवल करेगा, तो उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। यदि कोई व्यक्ति होटल के लिए पेमेंट करेगा 20,000 रुपये से ज़्यादा, तो उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति ज्वेलरी परचेज़ करेगा, वाइट गुड्स परचेज़ करता है जैसे कि फ्रिज, टेलीविज़न एक्स्ट्रा, पेंटिंग, मार्बल, जहाँ पे कि वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। यदि कोई व्यक्ति डिपॉजिट करेगा या क्रेडिट करेगा करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा, इसकी डिटेल भी इनकम टैक्स विभाग के पास जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति डिपॉजिट करेगा क्रेडिट करेगा नॉन करंट अकाउंट में 25 लाख रुपए से ज़्यादा, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में, तो इसकी डिटेल भी बैंकिंग कंपनी पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा 20,000 रुपये से ज़्यादा पर एनम, तो इसकी डिटेल भी इनकम टैक्स विभाग के पास जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपये से ज़्यादा देगा या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपये से ज़्यादा, तो यह डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। यदि कोई व्यक्ति शेयर ट्रांजैक्शन करेगा डीमेट अकाउंट्स, बैंक लोकल एक्स्ट्रा, तो इसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसका हाई रेट से TDS या TCS काटा जाएगा। इसके लिए सरकार प्रोविज़न करने जा रही है इनकम टैक्स एक्ट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों की बैंक ट्रांजैक्शन 30 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। इसके अलावा सभी प्रोफेशनल और बिजनेसमैन जिनकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, उनके लिए भी कंपलसरी किया जाएगा कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। इसी प्रकार जो व्यक्ति रेंट पे करेंगे 40,000 रुपये से ज़्यादा, उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये सभी
चेंजेस प्रपोज किए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। जैसे ही सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी हम आपसे वो नोटिफिकेशन शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।